जनता की गाढ़ी कमाई की लूट का उजागर फारबिसगंज जंक्शन पर हुआ है, जहां की तकरीबन 3 दशक पुराने दीवार पर प्लास्टर कर रंग रोगन कर नए दीवार बनाने के पैसे PWI पूर्णिया वर्क्स, रुपेश पंजियार और ग्लोबल नामक कंस्ट्रक्शन की मिली भगत से मार्च लूट में उठा लिए जाने की चर्चाएं तेज हो चली है। इस मामले में विभिन्न जानकार लोगों ने रेल मंत्रालय से जांच की मांग की है। फारबिसगंज जंक्शन पर करोड़ों की लूट खसोट की जांच की मांग अब तेज होने लगी है। देखना है होता क्या है। विश्व प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार स्वर्गीय फणेश्वर नाथ रेणु के जन्म व कर्मभूमि फारबिसगंज में रेलवे के क्षेत्र में करोड़ों के घपलों और घोटालों की जांच की मांग अब तेज होने लगी है। फारबिसगंज रेलवे स्टेशन पर हल्का उन्नयन के नाम पर जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के GM मालीगांव अंशुल गुप्ता के अगुवाई में जो फारबिसगंज जंक्शन का हल्का उन्नयन करोड़ों की लागत से हुआ है, इसमें लूट खसोट की संभावनाएं तेज हो गई है। पूरे घटनाक्रम में जानकार बताते हैं कि फारबिसगंज के प्लेटफॉर्म संख्या 5 जहां पुराना माल गोदाम हुआ करता था, वहां पर कटिहार के जैसा एक मॉडल रेलवे स्टेशन की नई बिल्डिंग, साथ में GRP बैरक, इसके अलावे RPF बैरक और प्रतीक्षालय बनाया जाना था। इस मद में इसी रेलवे की ओर से तकरीबन 6 करोड़ रुपये जमा थे। तो उस मामले में पूर्व के GM मालीगांव ने फारबिसगंज स्टेशन पर एक नक्शा का डिस्प्ले किया था, जिसमें पूरे योजना की जानकारी दी गई थी। लेकिन बाद के दिनों में जो अभी फारबिसगंज सहरसा रेलखंड के अमान परिवर्तन का कार्य चल रहा है, इस क्रम में उस मद के पैसे पुराने बिल्डिंग के रंग रोगन में लगाकर सुनियोजित लूट खसोट के आरोप लग रहे हैं। तकरीबन 9 करोड़ रुपया सॉफ्ट उन्नयन के नाम पर खर्च किए जाने के पीछे सुनियोजित साठगांठ है। और अभी ऊपर आप ये देखिए, फारबिसगंज स्टेशन का जो मुख्य बिल्डिंग है, यह तकरीबन 50 साल से भी अधिक इस पुराने और जर्जर भवन में करोड़ों रुपये खर्च कर दिए गए। लेकिन कब यह भवन धराशायी हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो कार्य हुए हैं उनकी गुणवत्ता काफ़ी खराब है। जैसे तैसे कार्य कर विभिन्न तरह के जो ठेकेदार हैं उन्होंने रुपये उठा लिए हैं। कहा जाता है कि इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि से लेकर रेलवे के उच्चाधिकारियों तक की मोटी कमाई हुई है। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं कर पा रहा है, लेकिन यह जांच का विषय है कि इतने करीब 9 करोड़ रुपया खर्च किए जाने के बाद भी यह मकान हल्की बारिश में चू रहा है। तो कहते हैं कि रेलवे राष्ट्र की संपत्ति है, और पूर्व में जो रेलवे में कार्य हुआ करता था काफ़ी मजबूत कार्य हुआ करता था। लेकिन वर्तमान समय में जो कार्य हुए हैं, यह कार्य क्वालिटी कंट्रोल विभाग से इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर सुनियोजित तरीके से पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के कटिहार डिवीजन अंतर्गत फारबिसगंज जंक्शन का यह दृश्य देखिए। फारबिसगंज जंक्शन पर विभिन्न कार्यों के मद पर करोड़ों रुपये सॉफ्ट उन्नयन के नाम पर खर्च कर राशि बंदर बांट कर ली गई है। यहाँ उल्लेखनीय है कि फारबिसगंज से सहरसा 112 किलोमीटर अमान परिवर्तन का कार्य चल रहा है पिछले 15 वर्षों से।
और अब यह अमान परिवर्तन का कार्य अंतिम चरण में है। इसी के क्रम में पुराने दीवार जो ये सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 25 से 30 साल पुराने दीवार पर प्लास्टर कर उसके रुपये नए बनाने के रुपये उठा लिए गए हैं। घपले घोटाले के यह सबूत किसी भी जांच के लिए ठोस सबूत के रूप में सामने है। तो सवाल उठता है कि आला अधिकारी के सेवानिवृत्ति से पूर्व जो फारबिसगंज जंक्शन पर विकास के नाम पर जमकर लूट खसोट मचाई गई है। सत से लबरेज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप साहब, अभी मैं खड़ा हूं फारबिसगंज जंक्शन के KJ 65 रेलवे गेट के पास। यह जो KJ 65 रेलवे गेट है, ये जो आप देख रहे हैं, यह 4 दीवारी का जो निर्माण हुआ है, इसमें घपले घोटाले उजागर हो रहे हैं। पुराने जो दीवार हैं, 4 दीवारी के दीवार हैं, उस पर प्लास्टर कर दिए गए हैं। यह है पटेल चौक का इलाका और ये पटेल चौक है KJ 63 के पास। ग्लोबल नामक जो संवेदक हैं, जो प्लेटफॉर्म संख्या 5 पर काम कर रहे हैं, उनके द्वारा ही कार्य कराए जाने की बात सामने आ रही है। और रुपेश पंजियार जो पूर्णिया में रहते हैं और ये बताते हैं कि SSC वर्क्स यहाँ PWI वर्क्स हैं, उसकी मिली भगत से पुराने दीवार पर प्लास्टर कर मार्च लूट में पैसे उठा लिए गए हैं। इस संदर्भ में स्थानीय लोगों से पूछते हैं, जानते हैं, ये जो दीवार है, ये जो मंदिर है, इस मंदिर का क्या नाम है? विश्वकर्मा मंदिर। विश्वकर्मा मंदिर। और ये जो सामने दीवार है, ये दीवार कैसा है, कब बना? ये दीवार पुराना है, प्लास्टर नया है। कितना साल पुराना है दीवार? 7 साल लगभग। तो 7-8 साल पुराना ये है। इसके प्लास्टर कब हुआ इस पर? प्लास्टर ये 1-2 महीना से, 1-2 महीना पूर्व। तो ये जो देख रहे हैं आप KJ 63 है, पटेल चौक का इलाका है। यहाँ पर जो कार्य जो अभी हाल ही में फारबिसगंज जंक्शन पर खूब विकास कार्यों में लूट मचाई गई है। लूट में सभी एकजुट हैं। उसके एक और नए सबूत मिले हैं। जो 4 दीवारी निर्माण का कार्य, पुराने 4 दीवारी को प्लास्टर कर नया कर दिया गया है। ये मंदिर कौन सा मंदिर बताया आप? विश्वकर्मा मंदिर। विश्वकर्मा मंदिर इंडियन वाल के समय का था। इंडियन वाल के समय का था, जगह तुलसी का था। और वो जो आप देख रहे हैं वहाँ पर जो अभी कार्य चल रहा है, वो ट्रांसफार्मर है, उसके पास जो पुराना अभी भी दिखाई पड़ रहा है, वहाँ प्लास्टर नहीं हुआ है। वो पुराना वो क्या कैसा है? वो भी दीवार पुराना है बहुत। तो पुराने दीवार में नए प्लास्टर कर नया दीवार 4 दीवारी निर्माण के नाम पर पैसे उठा लिए गए हैं। रेलवे में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। सच से लवरेज के लिए मैं प्रदीप साहब, एक बार आप बताइए, आपका क्या नाम है? तपन कुमार। तपन कुमार। तपन जी बताइए कि ये जो कार्य हुआ है, क्या नया बना है 4 दीवारी? वो 4 दीवारी तो बोले पुराना, प्लास्टर सिर्फ नया है। प्लास्टर नया है। तो स्थानीय लोग बताते हैं, क्या चीज़ है दुकान आपका? मेरा तो जनरल स्टोर है। यहाँ के स्थानीय बासिंदा हैं, ये बता रहे हैं कि पुराने 4 दीवारी पर बाहर भीतर से प्लास्टर कर जो एजेंसी है वो PWI वर्क्स पूर्णिया रुपेश पंजियार के सानिध्य में चलने वाला ग्लोबल, जिसको कि कल DRM ने डांट पिलाई है, कार्य काफ़ी धीरे हो रहा है। ये आप देख रहे हैं, ये जो स्क्रीन पर यह पुराना दीवार है, पटेल चौक का इलाका है, GD शादी एम्पोरियम के पास ये है, और बजरंग मंदिर के पास। इसी पर प्लास्टर कर और पैसे उठा लिए गए हैं। मार्च लूट हुई है। रेलवे में लूट के ये नया सबूत उजागर हुए हैं।